हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के खिलाफ चार्जशीट लाई है। मीडिया और प्रचार विभाग अध्यक्ष पवन खेड़ा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस कार्यालय से ये चार्जशीट जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय सहित कई मंत्रियों के विभागों में घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही सत्ता में आते ही इसकी जांच की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के साथ पटवारी भर्ती में हेराफेरी और विभागों में गलत तरीके से हुई भर्ती पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाएगी। इसके अलावा जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों को भी रिव्यू किया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में खराब गुणवत्ता वाली पाइपों की खरीद की गई। इस खरीद की भी कांग्रेस की सरकार आने पर जांच करवाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए। इन रैलियों का बिल भी भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से टेंडर पर लिए गए हेलीकॉप्टर लेने की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपी कांग्रेस सरकार आने पर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बिठा के जांच करवाने का फैसला है पार्टी का। और दूसरा मसला जो दूसरे अन्य मसले हैं जो कि इस चार्जशीट में दायर किए गए हैं, उन सब में जांच बिठाई जाएगी। और प्रदेश के जो जयराम जी के आसपास की जो कोटरी है, जयराम जी के आसपास के जो लोग थे, जो मंत्री जो जयराम जी के नज़दीक थे, जो चेयरमैन जयराम जी के नज़दीक थे, जो वाइस चेयरमैन जयराम जी के नज़दीक थे, जो एडवाइज़र उनके नज़दीक थे, इन सब ने एक लूट की एक बहुत बड़ी दास्तान हिमाचल प्रदेश में लिखी है। सबसे भ्रष्ट लोग वो कोटरी है जो कि जयराम जी के इर्द गिर्द 5 साल मंडराती रही। इसीलिए अंतिम मौके पे मंत्रियों की टिकटें बदल रहे हैं, उनके हल्के बदल रहे हैं, और यही लोग सब लोग शामिल थे। क्योंकि मुझे आगे कन्क्लेव में जाना है, मैं अपना माइक जो है अपने साथी सुखविंदर सुक्खू जी को देता हूँ कि ये देवभूमि है और देवभूमि में पहली दफा ये हुआ है कि नौकरियां बेची गई हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री हुए, किसी को कहा गया कि वो उन्होंने हिमाचल निर्माता हिमाचल बनाया था, कोई आधुनिक हिमाचल के निर्माता बने, कोई सड़कों वाले मुख्यमंत्री बने, कोई पानी वाले मुख्यमंत्री बने। लेकिन जयराम इतिहास में नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे अब दर्ज किए जाएंगे। और आप देखिए कि पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में 6-6 लाख रुपया लोगों ने 8-8 लाख रुपया सिपाही की भर्ती के लिए दिया। और सिपाही भर्ती होने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली दफा पैसे का लेन देन हुआ। आज भी 225 लोग पेपर खरीदने वाले जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, जबकि पेपर बेचने वाले या तो सचिवालय में बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं। उसके बाद पंप ऑपरेटरों के पोस्टें जो हैं 4-4 लाख रुपए में बिक गई। FIRs हुई, FIRs पे कोई काम नहीं हुआ। चहेतों को नौकरियां दी गई, मेरिट का गला घोंटा गया और प्रदेश के लगभग 14 लाख बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा किया है। और अपने लोगों को सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भी अलग कमरों में पर्चे दिलवाए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है के माध्यम से भर्तियां हुई नहीं। अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों को नौकरियों पे रख दिया गया। और हमने फैसला किया है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है हिमाचल प्रदेश में, भर्तियों के मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। और ये हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा फ्रेम हुआ है, धोखा हुआ है, हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। गैर हिमाचलियों को नौकरियां दी गई,
सारे जेईस जो है बाहर से भर दिए गए, 2 हलकों में नौकरियां दी गई और बिना कायदे कानून से अभी आईपीएच के ड्राइवर लगाए गए। एक्सेल की भर्ती 2 हलकों से 42 ड्राइवर लगा दिए गए। ये सारा जो लूट का खेल था भर्तियों के मसले में, बहुत बड़ा आक्रोश है हिमाचल प्रदेश में। पुलिस की भर्ती 2020 में भी पर्चा लीक हुआ, पुलिस की भर्ती 2022 में भी पर्चा लीक हुआ, पटवारियों की भर्तियों में हेराफेरी हुई और पिछले 6 महीने में तो जिस कदर लोगों को सरकारी सेक्टर में रखा जाता है, ऐसे तो लाले की दुकान में भी नहीं रखा गया और बिना एप्लीकेशन के, बिना किसी कायदे कानून के लोगों को भरने का काम किया है। इसलिए हमने फैसला किया है जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के सारे फैसले रिव्यू किए जाएंगे। सारे फैसले जयराम सत्ता हमारी बननी निश्चित है, सरकार हमारी बननी निश्चित है। हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया हुआ है और इस सरकार की पतन की दास्तां प्रदेश के बेरोजगार लिखेंगे जिनके साथ धोखा हुआ है। और इसलिए बड़े पैमाने पे जो बंगलिंग हुई है, आपको मालूम है चौटाला जो है 10 साल जेल में लगा के आए हैं, लेकिन इस प्रदेश में उससे कहीं बड़े लेवल की भर्तियों में गड़बड़ हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पैमाना इस राज्य में हुआ है। और दूसरा, भर्तियों के बाद दूसरा अहम मसला है आईपीएच का जो पाइप का घोटाला है। 2200 करोड़ रुपए की पाइप खरीदी गई, अगले 10 साल तक वो पाइपें जो है प्रदेश में जगह जगह फेंकी हुई हैं। अगले 10 साल तक का जो खरीद है वो कर दी गई यहाँ पे, और ना उसकी गुणवत्ता है, ना उसको जो है डिमांड थी, और करोड़ों रुपए का घोटाला जो है आईपीएच की पाइप घोटाले में हुआ है, पाइप खरीद में हुआ है। और प्रदेश में जैसे ही सत्ता बदलती है, इस पाइप घोटाले की भी जांच जो है होगी और जो लोग इसकी खरीद में शामिल हैं उनको जो है पूरे लॉजिकल एंड तक जांच ले जाके उनको जो है दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार का पैसा है। सरकार के पैसे के साथ आज दिन तक हिमाचल प्रदेश में खिलवाड़ नहीं हुआ। थर्डली, हिमाचल प्रदेश में जो रैलियां की गई, हिमाचल प्रदेश में लगभग इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम चलता रहा। हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां, पीछे 125 रैलियां की गई, 75 रैलियां तो अमृत महोत्सव के नाम पे की गई। और इन रैलियों में भीड़ लाने का जिम्मा भी अफसरों का था, कर्मचारियों का था, फूल लाने का जिम्मा भी कोशिश की जा रही है। 900 साल की गुलामी के बाद 1947 में जब संविधान द्वारा इस लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, तो सबसे बड़ा अधिकार आम मतदाताओं को वोट डालने का दिया था, चुनाव लड़ने का दिया था, जिसके कारण आज एक आम व्यक्ति जो चाय बेचने वाला है वो कह रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह अब विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के आंदोलन से, आप लोगों के आंदोलन से इस बार सत्ता में आएगी। एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घपले बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, विधानसभा में बोलते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जहाँ समाज के सभी वर्गों का आदर हो, जहाँ किसान का आदर हो, युवाओं को रोजगार देने की नीति आए, महिलाओं का आदर हो, दलितों का आदर हो, सब सरकार का आदर हो। इसी संदर्भ में हमने 10 गारंटी योजना लाई है, जहाँ महिलाओं को 18 वर्ष की जब आयु पार कर जाएगी, एक परिवार में अगर 3 महिलाएं भी होगी तो हम उनको 1500 रुपया मासिक पेंशन देंगे और आजीवन देंगे। जब तक उसके शरीर में सांस है तब तक हम उसको पेंशन देंगे। और जो 60 साल से 80 साल की महिलाओं को 1000 रुपया पेंशन मिलती है, उनको भी एक समानता के तहत 1500 रुपया पेंशन देंगे। ओपीएस का मतलब ये नहीं है कि हम उनको खुश करना चाहते हैं चुनाव में। हम जानते हैं कि इस प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।
आज प्रदेश के विकास की इबारत अगर किसी ने लिखी है, उसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर मंत्रों दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं तो इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत पहुंचे हैं। उन्हें कैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि बुढ़ापे काल में ही सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी के जो अर्थशास्त्री है, नीति निर्धारक है, उन्होंने फैसला किया जिसके कारण राज्य सामने छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हो गई है। हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा कि हम ओपीएस पहले ही कैबिनेट में लागू करेंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 60,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं यहाँ, 60,000 सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद पड़े हैं। उन 60,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा और 4 लाख निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मैं एक बार और उदाहरण देना चाहता हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना है और कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बढ़ा है, इसमें 5 साल में 25-25, 30-30 लाख रुपया के टेंट लगा दिए गए। 2-2 हजार बसें रैलियों में एचआरटीसी की लगा दी, जो कि पूरी तरह एचआरटीसी जो है कर्ज के दलदल में है और कर्मचारी को देने के लिए वहां पैसा नहीं है। और वहां पे 3-3, 4-4 दिन रूट से बसें हटा के वहां पे ये काम चलता रहा। और इसलिए जिस तरीके से ये रैलियों पे खर्चा हुआ है, लगभग 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई, दूसरे नेताओं की रैलियां हुई, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हुई और जयराम जी की रैलियां हुई। 500 करोड़ रुपया इन रैलियों पे खर्च कर दिया गया। और कुछ समझ आता है कि किसी ने कोई मंच लगाना है या कोई माइक लगाना है तो उसमें सरकार का सहयोग हो जाए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अभी करोड़ों के बिल जो है डिप्टी कमिश्नर्स के पेंडिंग है हर तरफ से। और ये जो 500 करोड़ रुपए की रैलियां हिमाचल प्रदेश में की गई, जिसमें 18-18 करोड़ रुपए के भी टेंट लगे, जिसमें 25-25, 35-35 लाख रुपए के टेंट तो हर जगह लगाए गए। ये जो बिल है सरकार बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा। ये ऐसा दोहन जो है रिसोर्सेज को इस बुरे तरीके से इस्तेमाल किसी भी सरकार ने आज दिन तक नहीं किया। और फोर्थली, हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार कहते रहे। डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 72-74 हजार करोड़ रुपए के कर्जे में धकेल दिया। हर चौथे दिन कर्जे लेते रहे। 9 दफा प्रधानमंत्री को हिमाचल बुला के एक भी बार उनसे कोई मांग नहीं मनवा सके। और झूठ और झांसे की सरकार थी ये। लगातार झूठ बोला गया और लगातार लोन लिया जाता रहा। और अंततः हिमाचल प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उतना अकेले जयराम जी ने लिया। तो ये तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में चलता रहा। और खरीद हुई तो सिर्फ हेलीकॉप्टरों की खरीद हुई, जो कि हेलीकॉप्टरों का जो पटे का मामला है ये भी अंडर स्क्रूटनी रहेगा कि 4-4 हेलीकॉप्टर खरीद दिए, पटे पे ले लिए और बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद ली, आलीशान गाड़ियां खरीद ली। और प्रदेश में रिसोर्स जनरेशन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, फजूल खर्ची के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे बहुत मामले हैं जगह जगह जो कि, और सबसे बड़ा कि माफिया, जितने बड़े पैमाने पे माफिया की ये सरकार थी, जिन्होंने प्रदेश के जितने भी संसाधन थे उनका दोहन करके जेबें भरी। प्रदेश सरकार को कहीं भी कोई रॉयल्टी नहीं आई, ना रेत से कोई रॉयल्टी आई, ना बजरी से कोई रॉयल्टी आई, ना शराब के ठेके पिछले 5 साल से नीलाम नहीं किए गए, जिससे 2000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान प्रदेश के एक्सचेकर को हुआ है। या इसी ढंग से पेड़ों के कटान हुए, जो पैसा